ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो हॉस्पिटल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने का अपना दायित्व सही से पूरा नहीं करती है तो उन्हें एम्स के अधीन कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल को दिल्ली के पॉश इलाके में मात्र ₹1 के प्रतीकात्मक लीज अनुबंध पर 15 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसके बदले उसे 40% बाहरी और 1/3 भीतरी गरीब मरीजों का मुफ्त और बिना भेदभाव के इलाज करने की शर्त थी। हालांकि कोर्ट ने इस शर्त के उल्लंघन को गंभीरता से लिया और अस्पताल प्रशासन से पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से हल्फनामा मांगा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का ब्यौरा देना होगा। साथ ही विशेषज्ञ टीम के निरीक्षण के बाद कोर्ट 4 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ? इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, जो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है, इस हॉस्पिटल के लिए 1994 में दिल्ली सरकार के साथ हुए लीज समझौते के तहत ये जमीन आवंटित की गई थी। समझौते की शर्त के अनुसार अस्पताल को ना लाभ ना हानि के आधार पर संचालित करना था और गरीब मरीजों के लिए निर्धारित प्रतिशत में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि अस्पताल ने इन शर्तों का पालन नहीं किया और इसे एक व्यावसायिक उद्यम में बदल दिया, जहां गरीब मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये व्यवस्था गरीबों के हित में नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए चलाई जा रही है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 सितंबर 2009 को अपने एक आदेश में कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल ने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने की शर्तों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से ये भी पूछा था कि यदि लीज समझौता आगे नहीं बढ़ाया गया तो जमीन के इस हिस्से के लिए क्या कानूनी कदम उठाए गए। इसके खिलाफ अपोलो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की और मौजूदा स्थिति पर सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा? ये विवाद तब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जब अपोलो हॉस्पिटल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 के फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल के शर्तों का उल्लंघन करने को रेखांकित किया था और सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा तो ये जनहित के खिलाफ है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक संयुक्त विशेषज्ञ टीम गठित करने का निर्देश दिया, जो पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड का जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि क्या अस्पताल ने अपनी प्रतिबद्धता पूरी की। भारत में कई बड़े निजी अस्पतालों को सरकारी जमीन सस्ते दामों या प्रतीकात्मक किराए पर इसलिए दी जाती है ताकि वे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल मामले में फैसला सुनाया था कि सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों को अपने कुल बेड का 25% गरीबों के लिए मुफ्त रखना होगा, वरना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अपोलो के मामले में ये शर्त 40% आउटडोर और 1/3 इंडोर मरीजों के लिए थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स और कोर्ट केस बताते हैं कि ज्यादातर निजी अस्पताल इन शर्तों का पालन नहीं करते। गरीब मरीजों को या तो इलाज से वंचित रखा जाता है या उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि निजी अस्पतालों की व्यावसायिक सोच और लाभ कमाने की प्राथमिकता इन शर्तों के उल्लंघन का मुख्य कारण है। दिल्ली सरकार, जिसकी अपोलो हॉस्पिटल में 26% हिस्सेदारी है, इस मामले में अब तक सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया कि लीज समझौते का उल्लंघन होने के बावजूद सरकार ने क्या कदम उठाए। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निजी अस्पतालों के साथ साठगांठ और निगरानी तंत्र की कमजोरी इसके पीछे बड़ा कारण है। लीज अवधि 2023 में खत्म होने के बाद भी सरकार ने नवीनीकरण या कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जिसे कोर्ट गंभीरता से ले लिया। दिल्ली सरकार, जिसकी अपोलो हॉस्पिटल में 26% हिस्सेदारी है, इस मामले में अब तक सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया कि लीज समझौते का उल्लंघन होने के बावजूद सरकार ने क्या कदम उठाए। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निजी अस्पतालों के साथ साठगांठ और निगरानी तंत्र की कमजोरी इसके पीछे बड़ा कारण है।
लीज अवधि 2023 में खत्म होने के बाद भी सरकार ने नवीनीकरण या कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया। अब आगे क्या होगा? क्या बाकी के निजी अस्पतालों पर नकेल कसेगी? ये मामला न केवल अपोलो हॉस्पिटल बल्कि उन सभी निजी हॉस्पिटल के लिए एक सबक होगा जो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं पर गरीब मरीजों को सही इलाज मुहैया नहीं करवाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।